चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। આચાર્ય ચરણના પ્રાકટ્યોત્સવના ઉપલક્ષ્યમાં આચાર્ય ચરણોની વાણીના અવગાહનનો ક્રમ આપણે આરંભ કર્યો છે. એના અંતર્ગત અત્યાર સુધી 16 ગ્રંથોનું અવગાહન સંપન્ન થયું. આ બધા ગ્રંથોને પ્રકરણ ગ્રંથો કહેવામાં આવે છે. પ્રકરણ ગ્રંથો એટલે નાના નાના વિષયને સરળતાથી સમજાવવા માટે જે ગ્રંથની રચના થાય છે, જેમાં કોઈ જાતના વિશેષ પ્રમાણો કે મતાંતરોની સાથે ચર્ચા કે આ બધા જટિલતાને દૂર કરીને પ્રારંભિક અવસ્થામાં જે વ્યક્તિ હોય એને સમજમાં આવી શકે એ રીતે જે ગ્રંથની રચના થાય છે એ પ્રકરણ ગ્રંથ કહેવાય છે. આપણે આધુનિક શિક્ષા પદ્ધતિમાં જેને બાલપોથી કહેવાય તે રીતે મહાપ્રભુએ જે તે પોતાના શિષ્યોના સંશયને દૂર કરવા માટે અથવા જે તે વિષય કે જે સર્વોપકારક હોય એને સ્વયં જ ગ્રંથના રૂપમાં આપે લખીને આપણને પ્રદાન કર્યા છે. એ 16 ગ્રંથ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આ ઉપરાંત પંચશ્લોકી અને શિક્ષાશ્લોકી આ બે ગ્રંથો પણ લઘુકાય ગ્રંથો છે. એનું અવગાહન આપણે અત્યારે કરીશું, એટલે એનો ઇતિવૃત્ત વગેરે જે છે તે આપણે એમના પ્રસ્તુતિકારો તરફ પાસેથી સાંભળીશું. તે ઉપરાંત સાધન પ્રકરણમ એ મહાપ્રભુ વિરચિત તત્વાર્થ દીપ નિબંધના સર્વનિર્ણય પ્રકરણનું એક અવાંતર પ્રકરણ છે. અને જેમ કે સર્વનિર્ણય નામ પોતે જે વાત કહે છે કે એમાં સર્વ વિષયનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તેથી કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, અન્ય મતો, તે જ રીતે સચ્ચિદાનંદ કે પ્રમાણ પ્રમેય, સાધન ફલ, આ બધા જે પ્રાથમિક પક્ષો હોય છે જે કોઈ પણ સંપ્રદાય કે ચિંતન પરંપરા છે એના અંતર્ગત જરૂરી હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગીય સાધન સંબંધી નિર્ણય પણ મહાપ્રભુએ સાધન પ્રકરણમાં કર્યો છે. પંચશ્લોકી, શિક્ષાશ્લોકી તો નાના ગ્રંથો છે, તો આજે આપણે બહુ સરળતાથી થઈ જાય એવી સંભાવના છે. તેથી સાધન પ્રકરણ પણ આરંભ કરીશું. તો હવે આપણે પ્રિયાંશી અને નંદિની એ જે પણ ક્રમ હોય એ લોકો આરંભ કરો. वीडियो ऑन કરી દે. हाँ, आचार्य त्रय को मेरे दंडवत प्रणाम, वल्लभ कुल परिवार को दंडवत प्रणाम और उपस्थित सारे वैष्णवों को जय श्री कृष्ण.
मैं अब शिक्षा श्लोकी ग्रंथ की प्रस्तुति शुरू कर रही हूँ। ऐतिहासिक रूप से हम ये बात जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी द्वारा विरचित ये अंतिम ग्रंथ है शिक्षा श्लोकी, वो ये अंतिम ग्रंथ है। महाप्रभु जी ने जब संन्यास ग्रहण किया और श्री गुसाई जी, श्री गोपीनाथ जी आपके सन्मुख पधारे, तब उन्होंने आपसे अंतिम उपदेश पूछा कि अब उनके लिए क्या आज्ञा है। और तब श्री महाप्रभु जी ने 3.5 श्लोकों से ग्रंथ की रचना की। इसलिए ये श्री महाप्रभु जी के अंतिम वचन है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमें इस ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुए हैं। और श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि जो उन्होंने श्री गुसाई जी और गोपीनाथ जी और फिर आगे हम जैसे सभी जीवों को प्रदान की है। ये ग्रंथ का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो अंतःकरण प्रबोध में बताया है, वैसे श्री महाप्रभु जी को प्रभु द्वारा बार बार स्वधाम पधारने की भगवद आज्ञा हुई थी। तब श्री महाप्रभु जी ने अडेल में संन्यास ग्रहण करने का सोचा। संन्यास निर्णय ग्रंथ में वर्णित 8 प्रकार के संन्यास में से दूसरे प्रकार का संन्यास का पालन करने का आप श्री ने स्वीकार किया, जो चतुर्थाश्रम रूप कर्म मार्गीय प्रकार का संन्यास है। ये संन्यास में शिखा सूत्रों के त्याग से रहित त्रिदंड धारण करने का प्रकार है। ये प्रकार के संन्यास ग्रहण करने की रीत में ग्रह त्याग के लिए भार्या की आज्ञा लेने की भी आवश्यकता होती है। वो आज्ञा श्री महाप्रभु जी को मिल नहीं रही थी, इसलिए महाप्रभु जी ने अपनी पर्ण कुटी में आग लगाई और श्री महालक्ष्मी जी ने बाहर निकलो ऐसा कहा। उसे श्री महाप्रभु जी ने घर से बाहर निकलो नहीं किंतु गृहस्थाश्रम से बाहर निकलो ऐसी आज्ञा मान ली। फिर श्री महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और अडेल से काशी पधारे और काशी में जो हनुमान घाट है वहां श्री महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण के बाद गंगा किनारे श्री महाप्रभु गंगा किनारे वहां विराजे महाप्रभु जी। और इसलिए लोक गोचर देश त्याग की आज्ञा तो सिद्ध हुई, परंतु देह त्याग की आज्ञा का पालन अभी बाकी था। इसलिए महाप्रभु जी ने 1 महीने तक अन्न जल का त्याग किया और फिर 8 दिनों तक मौन धारण किया। और जब अंतिम मौन के जो दिन थे तब श्री गुसाई जी और गोपीनाथ जी, महाप्रभु जी के अन्य जो कुछ सेवक वहां रहते थे, दामोदर दास जी आदि, उन सबके साथ वहां पधारे और फिर महाप्रभु जी से पूछा कि अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसलिए महाप्रभु जी ने तो मौन धारण किया था, तो उन्होंने गंगा जी के तटभूमि पे 3.5 श्लोक लिखकर इस ग्रंथ का उपदेश किया है। तो इस तरह का हम ये ग्रंथ का बैकग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने जो संन्यास लिया वह कर्म मार्गीय संन्यास है। तो यदि ऐसी शंका हो कि आप श्री ने संन्यास निर्णय ग्रंथ में तो कर्म मार्गीय संन्यास वो कलिकाल में वर्जित है ऐसी आज्ञा की और भक्ति मार्गीय संन्यास समझाया और जरूर पड़ने पर उसको ग्रहण करने की आज्ञा दी है, तो फिर आप श्री ने स्वयं क्यों कर्म मार्गीय संन्यास ग्रहण किया। तो इससे ऐसा समझना है कि पुष्टि मार्ग में मुख्य कर्तव्य तो श्री भगवत सेवा ही है और भगवत सेवा को नवधा भक्ति सहित करते रहना चाहिए। पर यदि भगवत सेवा न बने तो श्रवण कीर्तन स्मरण परायण रहना चाहिए। तो जो जीव भक्ति वर्धिनी में निरूपित श्री भगवत सेवा मतलब भगवत सेवा नहीं करते हो पर कथा पक्ष का अनुसरण करते हो, तो उसे व्यसन अवस्था सिद्ध होने पर संपूर्ण गृह त्याग की आज्ञा दी है। यह गृह त्याग वैराग्य के लिए नहीं परंतु विरह का अनुभव करने के लिए है। तो व्यसन अवस्था तक पहुंचने के बाद यदि सेवा न होती हो तो विरह होना तो अवश्यंभावी है और अब उसमें कोई बाधक न आए, इसलिए गृह त्याग करके विरह का अनुभव करना चाहिए। पर आप श्री तो स्वयं भगवत मुख स्वरूप है, तो आप श्री का भगवान से दूर रहना कैसे शक्य है, या आप श्री को प्रभु की सेवा छोड़ के विरह भाव का अनुभव करने की क्या जरूरत। इसलिए आप श्री ने भक्ति वर्धिनी
या संन्यास निर्णय में जो बताया है वो संन्यास नहीं, परंतु सर्वनिर्णय निबंध में वर्णित संन्यास को ग्रहण किया है। शिक्षा श्लोकी में जो 5 उपदेश किए हैं उसका संकलन अब हम देखें कि जिससे हमें ये ग्रंथ के श्लोक का उपक्रम हम देख सकते हैं। तो उसमें पहला है कि यह पुष्टि मार्गीय जीव है, उन्हें कभी भी भगवान से बहिर्मुख नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि जो पुष्टि मार्गीय जीव को अपने पुष्टि प्रभु की भक्ति अथवा शरणागति भी प्राप्त हुई है, वो लोकार्थिता से नहीं करनी चाहिए, मतलब लौकिक भावना से नहीं करनी चाहिए। जो बात सिद्धांत मुक्तावली में लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा और संसारी यस्तु भजते सदूरस्थो यथा तथा, ये दोनों कारिकाओं से श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। फिर तीसरा उपदेश ऐसा है कि इस लोक में या तो परलोक में पुष्टि जीव के सर्वस्व तो पुष्टि प्रभु श्री कृष्ण ही होते हैं, इसलिए सर्वदा श्री कृष्ण को ही प्राप्त करने की कामना रखते हुए जीव को सर्वभाव से कृष्ण सेवा करनी चाहिए। ये चौथा उपदेश है। और अंत में जिस पुष्टि जीव का जिसमें हित हो ऐसे सभी काम भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए काल कर्म स्वभाव अन्य देवता आदि अन्य किसी का भी पुष्टि जीव के विषय में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भगवान में ही हमारी अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। ये निष्कर्ष श्री महाप्रभु जी ने यहाँ दिया है। इस तरह हमने देखा कि श्री महाप्रभु जी ने जो संन्यास ग्रहण किया वो किस स्थिति में किया, और अल्टीमेटली ये पूरे ग्रंथ से श्री महाप्रभु जी सार के रूप में अपने पुत्रों को और भावी शिष्यों को क्या आज्ञा देना चाहते हैं उसका संकलन पूज्य श्री श्यामू बाबा जी ने किया है। वो टीका का रेफरेंस लेते हुए अब मैं आगे विषय प्रस्तुत डिटेल में कर रही हूँ कि अब जो प्रथम कारिका है उसमें पुष्टि मार्गीय जीवों को कभी भी भगवान से बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, उसका निरूपण श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार से भगवान से बहिर्मुख हुए तब काल के प्रवाह में बहने वाले हमारे देह चित्त आदि जो है वो हमारी आत्मा का भक्षण कर जाएंगे, अर्थात हम उसी संसार में ऐसे ही प्राकृत और प्रावाहिक बन के रह जाएंगे। ऐसा श्री महाप्रभु जी का मत है। जो लोग भगवत सन्मुख रहते हैं वो भक्ति के प्रवाह में होते हैं, और जो लोग भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं और सांसारिक आसक्तियों में पड़ जाते हैं, ऐसे लोग संसार के प्रवाह में बह जाते हैं। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी काल प्रवाह से जो समझाना चाह रहे हैं उसे हम समझे तो लोक में जितनी भी जड़ वस्तुएं उत्पन्न हुई है उनका आज नहीं तो कल नाश तो होता ही है। उसी तरह जीव सृष्टि में भी जो भी उत्पन्न यानी कि जन्म होता है उसका भी मृत्यु होता ही है। इसलिए जो कुछ भी जगत में व्यक्त हुआ है यानी भगवान के सदंश और चिदंश से अथवा तो कुछ भी प्रकट हुआ है उसका कभी न कभी अव्यक्त होना या तिरोहित होना तो संभव ही है। इसे हम काल का प्रवाह कहते हैं कि भगवान की इच्छा से आविर्भूत होना, फिर भगवान की इच्छा से ही तिरोहित हो जाना और फिर पुनः भगवान की इच्छा से आविर्भूत हो जाना, इसे हम जगत का प्रवाह कहते हैं। ये काल भी काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष के मूल रूप अक्षर ब्रह्म का एक सामर्थ्य है। ये 5 प्रकार के तत्वों से बना हुआ जो क्षर जगत है उनका उत्पन्न करने वाले जो अक्षर ब्रह्म है, और जब कोई प्रवाही जीव ये काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष रूप में व्यक्त ऐसे क्षर जगत में अक्षर ब्रह्म को खोजता नहीं है, मतलब इसका उपादान जो नहीं ढूंढता और केवल इस जगत के प्रवाह में घूमता रहता है, ऐसे जीव का इस काल प्रवाह में बहना निश्चित है।
जो गति हम प्रवाही जीवों की मानते हैं कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे, वैसा। इसलिए काल प्रवाह में व्यक्त से सब कुछ अव्यक्त और अव्यक्त से वापिस क्षर जगत में व्यक्त होता ही रहता है, और जो ज्ञानी अक्षय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो ये क्षर जगत से छूटकर अक्षय ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है। वो उसकी गति होती है। भक्त होता है वो उससे भी ऊपर जाता है। भक्ति मार्गी जो है उन्हें अक्षरधाम में विराजमान धामी श्री पुरुषोत्तम जी की प्राप्ति होती है। यानी भक्त को तो महात्मा ज्ञान से तथा सुदृढ़ सर्वोत्तम अधिक स्नेह के बल से अक्षरधाम तथा धामी पुरुषोत्तम ऐसे उभय की प्राप्ति होती है। श्री महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा भी कर रहे हैं कि जो भक्ति मार्गी के विषय होते हैं वो लौकिक विषय नहीं होते, परंतु भक्ति भाव से परिपूरित भगवत समर्पित विषय होते हैं। उनके प्रसाद ग्रहण करके अलौकिक उपभोग को छोड़कर, मतलब हम अभी जो जीवन जी रहे हैं हमें प्रभु का प्रसादी यानी कि जो समर्पित प्रसादी है वो हमें मिल रहा है। उस स्थिति में उस प्रसाद का भगवत संबंध का आनंद छोड़कर अगर कोई स्वमार्गीय जीव असमर्पित विषयों के उपभोग में फंस जाए या असमर्पित वस्तुओं का उपभोग करने में उसे आनंद आने लगता है, तब वो जीव शास्त्र मर्यादा से भी छूट गया। मतलब मुक्ति की जो कम से कम विषयानंद से उत्तम थी वो भी उसके हाथ से छूट गई, और पुष्टि भक्ति का जो आनंद था वो भी उसके हाथ से चला गया। इसलिए उस जीव के देह, इंद्रिय आदि भी काल प्रवाह में जीव को बहाकर शोक मोह के आवर्तन में प्रवाही जीव की तरह उसे फंसा देते हैं, जो उस जीव का सर्वनाश है। इसलिए पुष्टि जीव को कभी भी बहिर्मुख जीवों के तरह भक्ति भाव रहित होकर असमर्पित वस्तुओं के उपभोग में आनंद की अनुभूति नहीं करनी चाहिए, परंतु जो समर्पित जीवन में भक्ति रस का आनंद है उस प्रकार के जीवन का आनंद उसे प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ अगर ऐसी शंका हो कि अपना मार्ग तो प्रमेय बल का मार्ग है और विधि निषेध तो प्रमाण बल से है, जो प्रमेय के आगे तो टिक नहीं सकते, मतलब भगवान ही हमें इन सभी स्थितियों में लाते हैं, यहाँ से निकालते भी है, यहाँ से ले भी जाते हैं, तो उसमें हमारे साधनों से कुछ करने या नहीं करने की कहाँ बात आई। इसलिए पुष्टि मार्ग में पुष्टि प्रभु से संबंध जुड़ने के बाद काल की क्या सामर्थ्य कि वो पुष्टि प्रभु से छुड़वा कर जो अंगीकृत जीव है उनका नाश करे या वो काल प्रवाह में बह जाए, तो ऐसा पुष्टि जीव के साथ क्यों होगा। ऐसी अगर किसको शंका हो तो कहते हैं कि उसके लिए ऐसा रीजन दे रहे हैं कि सेवा फल में भी ये बात कही गई है कि फलम व अधिकारो व न कालोत्र नियामक, मतलब पुष्टि मार्ग के साधन में और पुष्टि मार्ग से प्राप्त होने वाले फल में, इन दोनों में ही काल नियामक नहीं होता, भगवान की इच्छा नियामक होती है। उसी तरह सर्व निर्णय में भी ये बात कही गई है कि हम शास्त्र में बताया गया कितना ही बड़ा पाप क्यों न कर ले, फिर भी सांसारिक जीवों की तरह, प्रवाही जीवों की तरह हमारी गति नहीं होती, परंतु भगवान हमें इसी स्थिति में रखते हैं, हमारे वर्ण को यही इसी तरह कायम रखते हैं। इसलिए समझ में यह आता है कि यह प्रमेय का मार्ग होने के कारण काल का पुष्टि जीव के ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं होता है। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो उसका समाधान ऐसा समझना कि जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार भक्ति मार्ग पे चलता है, कोई पुष्टि ऐसा जो कोई पुष्टि जीव है, तो अज्ञानवश या प्रमादवश अगर कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य कर भी दे तब भी उसे हीन योनि मिलेगी, परंतु नरक पात तो नहीं ही होगा। कि हम भक्ति मार्ग में है, कभी भूल हो गई तब भी भगवान उस जीव के ऊपर अपना अनुग्रह रखते ही है। उसी तरह सेवा फल ग्रंथ में भोग, उद्वेग और प्रतिबंध को
सेवा फल की प्राप्ति में बाधक भी बताए हैं। वहाँ भोग को श्री महाप्रभु जी ने दोनों प्रकार से बताए हैं। एक लौकिक भोग होता है और एक अलौकिक भोग होता है। वहाँ श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही थी कि जो अलौकिक भोग होता है वो तो भक्ति में साधक है, परंतु जो लौकिक भोग होता है वो भक्ति में बाधक है। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि लौकिक भोग का मतलब होता है असमर्पित का उपभोग। इसलिए प्रमेय बल के भरोसे कोई व्यक्ति अगर इस मार्ग में स्वच्छंदता बरतने लगे तो उसकी कोई हानि नहीं होगी, ऐसा हमें नहीं मानना है। क्योंकि ऐसा हमें यहाँ समझना चाहिए कि आत्मसमर्पण होने से जो 5 प्रकार के दोषों की सेवा में बाधकता निवृत्त होती है, वो तो आत्मसमर्पण की इति कर्तव्यता में सामीभुक्त का समर्पण और उसमें भी असमर्पित का उपभोग तो वर्जित माना ही है। मतलब समर्पण के कॉन्टेक्स्ट में विधि और निषेध बताए हैं। इसलिए प्रमेय मार्ग में कोई विधि निषेध नहीं होते, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। समर्पण में भी असमर्पित का त्याग करना, अर्धभुक्त का भगवान को भोग न करवाना, ये वहां भी नियम बताए गए हैं। इसलिए सामीभुक्त के समर्पण और असमर्पित के उपभोग करने से समर्पण पूर्ण नहीं होता। इसलिए जीव का भी अंगीकार नहीं हुआ है, या अंगीकृत जो जीव है उस जीव ने दोष किए तो भगवान उसका अंगीकार करने के लिए बंधे हुए नहीं है, ऐसा ही हमें मानना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जैसे ही हम भगवत बहिर्मुख हुए या असमर्पित का हमने उपभोग किया या भक्ति मार्ग कोई दोष किया, उस स्थिति में जब हमने भक्ति मार्ग की मर्यादा को तोड़ दिया, तब तो काल का जो प्रवाह है वो उस जीव का भक्षण कर ही सकता है। यह बात यहाँ श्री महाप्रभु जी समझाना चाहते हैं। हमने यहाँ तक काल प्रवाह और भक्ति प्रवाह इन दोनों से क्या समझना वो देखा। अब श्री महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अगर हम बहिर्मुख हो जाएंगे, यानी मूल श्लोक में जो कथनचन शब्द का महाप्रभु जी ने प्रयोग किया है उसके तात्पर्य को समझे तो कथनचन का मतलब है कि अगर हम बहिर्मुख हो गए तो समहाउ किसी प्रकार से, वैसा उसका मतलब है। तो वहाँ हम बहिर्मुखता के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कितने प्रकार की बहिर्मुखताएं हो सकती है, वो हम अब श्यामू बाबा जी की टीका से हम सोच रहे हैं कि बहिर्मुखता के कितने प्रकार वहाँ हमें खास करके ध्यान में रखने चाहिए। उसमें सबसे पहली और सबसे बुरी यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी की बहिर्मुखता का प्रकार देखें तो वे देवलकी होना या तो देव द्रव्य खाने वाला होना। यानी इस मार्ग में श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की आज्ञा से जो जानबूझकर जो व्यक्ति उल्लंघन करता है वो गुरुद्रोही, मार्गद्रोही और भगवत द्रोही कहा जाता है। क्योंकि हमारे लिए श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और गोपीनाथ जी की आज्ञा वो साक्षात भगवत आज्ञा है, और इन तीनों का जो द्रोह करता है वो तो आत्मद्रोही ही करता है। मतलब हम स्वयं अपने ही सर्वनाश को आमंत्रित कर रहे हैं, यही उसका अर्थ हुआ। अब जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में बताया है, वैसे स्वाभाविक रुचि हमारी भगवत धर्मों में होनी चाहिए और सांसारिक क्रियाओं को निभाने मात्र के लिए हमारे अंदर लौकिकता, वैदिकता होने चाहिए। इससे विरुद्ध जाकर कोई लोकेशना अथवा वित्तेषणा अथवा शिष्येषणा से वशीभूत होकर अपने सेव्य प्रभु को बड़े बड़े मनोरथ जनता आदि को दिखाने के लिए, मतलब ये जो हमारी प्रदर्शन रुचि सेवा है वो भगवत धर्म में रुचि नहीं है, परंतु लौकिक धर्म हमें ज्यादा अच्छा लगता है कि जिससे हमारी वाहवाही हो रही है, हमारी प्रसिद्धि हो रही है, उससे ही हम ज्यादा उत्तम मानते हैं, ऐसा हमें उससे समझ में आता है। इसलिए तब लौकिक वैदिक तो निर्लज निष्कपट किया जानना चाहिए
और वैष्णव भक्ति तो हमारी कपट से हो रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की जो रुचि यदि हमारी दिखाई देती हो तो इसे हमें बहिर्मुखता का दूसरा प्रकार समझना चाहिए। अब बहिर्मुखता का तीसरा प्रकार बताते हुए श्री महाप्रभु जी की ऐसी आज्ञा है कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे जो कर्तव्य है उनका हमें आचरण करना चाहिए, और यदि उसकी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है या अगर हम समर्पण नहीं कर सकते तो हमें शरणागत रहना चाहिए। तो शरण दीक्षा और समर्पण दीक्षा इन दोनों में से जिसके कर्तव्यों का आचरण करने की हमारे अंदर कैपेसिटी हो उसी प्रकार की दीक्षा के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। इसलिए ऐसी स्थिति में इस प्रकार की रुचि या सामर्थ्य हमारे अंदर है तो हम उस दीक्षा के अधिकारी है। परंतु किसी अनधिकारी व्यक्ति को भी कोई अगर मंत्र दान कर रहा है तो उसे भगवत नाम बेचने का अपराध लगता है, और ऐसे मंत्र को बेचने वाला व्यक्ति और इस प्रकार से मंत्र ग्रहण करने वाला ये दोनों ही बहिर्मुख होते हैं। अब आगे देखें तो जैसे नवरत्न ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा की है, हमारे जो सेव्य प्रभु है उन्हें स्वयं सेवा करता अथवा अन्य किसी के भी जो सेवोपयोगी सामग्री भेंट रूप में दी गई हो वो भगवत प्रसाद का बहाना करके वो वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो दान ही होता है। परंतु हम इस मार्ग में भेंट नहीं करते, समर्पण करते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने ये कहा कि हमारे संप्रदाय में ये दोष नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ दान का प्रकार नहीं है। परंतु आत्मनिवेदन करने के बाद भी कोई व्यक्ति प्रभु को उस भाव से भेंट करता है तो वो दान ही कहलाता है, वो समर्पण नहीं रह जाता। अन्यथा कोई वैष्णव अगर कोई वस्तु अथवा द्रव्य गोस्वामी बालक को भी अगर भेंट करे तो उस स्थिति में वो भी फिर समर्पण कहलाएगा, मतलब हम दोनों का कहलाएगा। वो दान कैसे कहलाएगा? अगर ऐसा कोई कह रहा है मतलब गुरु भेंट कैसे रह जाएगी, तो उसका अर्थ यह है कि भेंट करने वाला सेवक भी उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। कोई यह कहता है कि जो वैष्णव जनता है वो भी हमारी ही है, हम भी उन्हीं के हैं, अर्थात गुरु शिष्य में तो ऐसा पारिवारिक संबंध होता है, इसलिए उनसे भेंट आदि का स्वीकार यदि हम करें तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो हमारे ही स्वामित्व की है, जैसे हम फैमिली में एक दूसरे के साथ करते हैं उस तरह। तो इसलिए उसमें दोष नहीं मानना चाहिए। तो फिर यहाँ ऐसी आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी श्री श्यामू बाबा जी कि ऐसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के साथ हमारा उतना संबंध उस प्रकार का नहीं होता, और अगर इतनी ही समीपता हमें प्रतीत हो रही है तो हमें भी उनके ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ भेंट करनी चाहिए। ये केवल वन साइडेड व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की देवलकता का छल प्रपंच मतलब महाप्रभु जी के वचनों का मिसयूज करना अपने व्यवहारों को जस्टिफाई करने के लिए या तो अपने व्यवहारों को एक्सप्लेन करने के लिए और उस प्रकार के अपने गलत व्यवहारों को जनता में प्रचारित करना या लोगों को उस प्रकार से उसमें प्रेरित करना, ये भी एक प्रकार की बहिर्मुखता ही है। फिर आगे अंतःकरण प्रबोध विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय में श्री महाप्रभु जी ने ये बात समझाई है कि पुष्टि जीव को भगवान को लौकिक स्वामी नहीं जानना चाहिए, और पुष्टि जीव को वो जिस किसी स्थिति में रखे। जो बात श्री महाप्रभु जी ने विवेक के रूप में समझाई है कि पुष्टि जीव को भगवान जैसे भी रख रहे हैं, उस स्थिति में हमें भगवान में अपने भक्ति भाव की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु के प्रति हमारे मन में कोई भी प्रकार का दुर्भाव आए या प्रभु के विषय में कोई भी प्रकार का संशय हो, ऐसा भाव जो है हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तो विवेक जो है वो एक्सेप्टेंस है भगवत इच्छा का,
यद्यपि विवेक और धैर्य हमारे अंदर होने ही चाहिए कि जिससे हमारे अंदर आश्रय दृढ़ होता है, पर कोई स्थिति में विवेक नहीं निभा, यानी कोई परिस्थिति में भगवान से हमें प्रार्थना हो गई, मन से हमने कुछ मांग लिया, या कभी हमारा चित्त उस परिस्थिति का अच्छी बुरी स्थिति को भगवत इच्छा के रूप में बहुत अच्छे से स्वस्थता पूर्वक नहीं स्वीकार पाया, तो उन स्थितियों में भी शरणागति तो हमारी नहीं ही जानी चाहिए। मतलब हम अन्याश्रय कर ले, ऐसा दिन तो हमारे जीवन में नहीं ही आना चाहिए। तो वहां श्री महाप्रभु जी ने विवेक और धैर्य से बढ़कर शरणागति का, अनन्यता का इम्पोर्टेंस। प्रियांशी, ये हमें जो फॉर्मेट डिसाइड किया है उसमें संक्षेप में श्लोक का निरूपण करना है, टीकाओं को हमको नहीं लेना है। तो अगर, क्योंकि ये दोनों की टीकाएं वो बड़ी विस्तृत है, तो ऐसा प्रयास करो कि मूल श्लोक का और उनमें आने वाले जो कठिन शब्द हैं उसका ही केवल साधन हो। जी जी जी, मैं थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करती हूँ। तो ऐसे ही ये जो सब बहिर्मुखता के प्रकार है, उसमें उसमें आगे एक ये भी बात हमें देखनी चाहिए कि जो अन्याश्रय असमर्पित वस्तु का उपभोग, असदालाप और असत्संग में प्रवृत्ति को भी बहिर्मुखता के कारण, विशिष्ट कारण बताए हैं। फिर अब यहाँ जो सर्वथा भक्षण, जो हमने ये मूल कारिका में जो देखा था, ऐसी शंका हो कि सर्वथा भक्षण से ऐसी शंका हो कि कैसा नाश, तो वो आत्मनाश है या आत्मा का तो पुष्टि मार्ग में वर्ण हुआ है तो वर्ण नाश है, या अष्टाक्षर अथवा ब्रह्म संबंध दीक्षा के कारण सांप्रदायिक की शरणागति अथवा भक्ति के अधिकार को नाश है, या तो फल नाश या कोई और नाश बता रहे हैं। तो वहाँ श्रीमद् भगवत गीता के वचन अनुसार देही तो सर्वदा अवध्य होते हैं कहकर आत्मा का तो नाश संभव नहीं है, ऐसा कहा। बीच का वर्ण भी स्वयं प्रभु द्वारा किया होने से संभव नहीं है। ब्रह्म संबंध दीक्षा में भी श्री कृष्ण ने स्वयं वचन दिया है कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वह भी संभव नहीं। इसलिए यहाँ शरणागति और भक्ति को स्वरूप नाश और फल रूप श्री कृष्ण के प्रागट्य का नाश समझना चाहिए। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसी मेरी मति है। अब आप श्री आगे आज्ञा करते हैं कि श्री कृष्ण कोई लौकिक प्रभु नहीं है, इसलिए भजन करने वालों की कोई लौकिक भावना को पूर्ण नहीं करते। हमारे यहाँ साधन और फल दोनों ही श्री कृष्ण की ही सेवा है। यदि कोई लौकिक कामना के लिए श्री कृष्ण की सेवा करने लगे या प्रभु संबंधी लौकिक कामना भी पूरी करने लगे, फिर तो साधन और फल दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके कारण फिर निष्कामता भी चली जाएगी। लोक की इच्छा अनंत होने से एक इच्छा के बाद दूसरी उत्पन्न होती ही रहेगी और प्रभु की सेवा शरणागति उस इच्छा को पूर्ण करने में साधन बन जाएंगी। यहाँ अब ऐसी शंका हो कि कली काल में तो ऐसा जीव होना बहुत ही मुश्किल है कि जिसको और कोई लौकिक कामना ही न हो, तो फिर इससे क्या पुष्टि भक्ति का अधिकार ही किसी को नहीं रहेगा। तो इसे ऐसे समझना चाहिए कि यदि कोई लौकिक इच्छा हो, जैसे कि पैसा कमाने की, और उसके लिए हम अन्य कुछ कार्य करते हो, और श्री कृष्ण की शरणागति भी निष्काम भाव से श्री कृष्ण ही सर्वरूप है ऐसा समझकर करे, तो उसमें कोई बाध नहीं है। परंतु पैसा कमाने की इच्छा होने के कारण उसकी प्राप्ति के हेतु यदि श्री कृष्ण की शरणागति ले, तो प्रभु उसे पूर्ण नहीं करते। यही आज्ञा आप श्री सिद्धांत मुक्तावली में भी करते हैं कि लोक के लिए भजने वालों को
सदा क्लेश ही होगा। इसलिए पुष्टि शरणागति का अधिकार सभी को है। लौकिक कामना हो कि न हो, किंतु वह कामना की पूर्ति का भाव उस शरणागति से नहीं रखना चाहिए। तो जीव को कैसा भाव रखना चाहिए? तो श्री महाप्रभु जी आगे बताते हैं कि यह लोक या परलोक में मेरा सर्वस्व तो भगवान श्री कृष्ण ही है और कुछ भी नहीं। हमारी कोई लौकिक कामना हो या अलौकिक, सभी के मुख्य विषय तो श्री कृष्ण ही होने चाहिए। यदि हमारी किसी कामना को पूर्ण करने के लिए सक्षम हो रहे हैं तो वो प्रभु ने ही हमारे लिए सरल बनाया है, और यदि उसे पूर्ण करना अशक्य हो रहा है तो वह भी प्रभु की ही इच्छा है, यानी कि उसमें भी मेरा हित ही है। यानी प्रभु की इच्छा से कुछ हित करने के लिए ही उन्होंने अशक्य परिस्थिति बनाई होगी, ऐसी ही भावना हमें रखनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं अब आगे कि यह मार्ग आप श्री ने पुष्टि भावनात्मक स्वयं श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम को ध्यान में रख के प्रतीत किया है। इसलिए पुष्टि पुरुषोत्तम का भजन शुद्ध पुष्टि भाव से ही करना चाहिए। यह बात आप श्री ने चतुश्लोकी द्वारा भी समझाई है कि सर्वदा सर्वभाव से प्रजादीप श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के शास्त्र, संप्रदाय, देश, काल, अधिकार के कारण सबकी सेवा भी अलग अलग कोई भावों से होती है और उसके फल भी अलग अलग होते हैं। श्री महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग प्रकट करने से पहले भी पुष्टि जीव और पुष्टि भक्ति दोनों ही थी, और प्रहलाद, बलि जैसे भक्त भी थे जिनका अलग अलग भाव था, पर कोई एक संप्रदाय नहीं था। इसलिए आप श्री ने यह अद्भुत कार्य कर संप्रदाय बनाया और उसमें किस भाव से सेवा करनी चाहिए उसका निर्धारण किया। यदि कोई इसी भक्ति भाव से सेवा करे तो श्री महाप्रभु जी की कहानी से प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं, वरना उसमें से भाव के चले जाने पर सेवा का वह स्वरूप नहीं रह जाता। अब आगे आप श्री आज्ञा करते हैं कि वह सब भावों से सेवित गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण ही अपने सारे इस लोक एवं परलोक के हित सिद्ध करेंगे, और कोई काल, कर्म, स्वभाव, विभूति सिद्ध करेंगे, ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए। अंत में श्री महाप्रभु जी ने यह उपदेश दिया कि श्री गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण में ही अनन्यता रखनी चाहिए और किसी भी काल, कर्म, स्वभाव या कोई अन्य देवी देवताओं का अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ही अपने सर्वस्व है और वही अपने सारे हित सिद्ध करेंगे। श्री महाप्रभु जी के इस 3.5 श्लोक के बाद आगे के 1.5 श्लोक स्वयं साक्षात श्री गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण द्वारा लिखे हैं, और उसमें आप श्री की आज्ञा है, श्री गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण में यदि विश्वास है तो तुम कृतार्थ ही हो। इसलिए अब और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहिर्मुख न रह के श्री कृष्णाभिमुख रहना ही पुष्टि जीव की मुक्ति है। अब आगे पारिभाषिक शब्द में पहला शब्द ले रही हूँ, बहिर्मुख। बहिर्मुख का सामान्य अर्थ भगवत विमुखता ऐसा है। भगवत विमुखता तो मर्यादा मार्ग में भी हो सकती है, पर यहाँ ये ग्रंथ में बहिर्मुखता से अर्थ हम ऐसा ले रहे हैं कि व्रजादीप श्री कृष्ण की सर्वभाव से सेवा करने से विमुख। फिर सर्वथा भक्षण, अर्थात सब कुछ का विनाश हो जाए, पर यहाँ ये ग्रंथ के संदर्भ में शरणागति या भक्ति का या तो कृष्ण के प्रागट्य की संभावना का नाश होना, उससे सर्वथा भक्षण हमने देखा। नहीं कि चित्त, देह, चित्त और आत्मा को खा जाना, वैसा नहीं मीनिंग है, पर वो
शरणागति भक्ति या कृष्ण के प्रागट्य की संभावना का नाश होना, वैसा मीनिंग है। फिर आगे सर्वभाव, तो सर्वभाव अर्थात सब भाव, सब भावों से, हाँ सब भाव ऐसा हम इन जनरल मीनिंग देख सकते हैं, पर यहाँ व्रजवासियों का जो श्री व्रजादीप कृष्ण के प्रति भाव था वह सब सर्वभाव से ये ग्रंथ में देखा, वैसा मुझे लगता है। ग्रंथ के कुछ 2-3 सिद्धांत को मैंने गीता जी के वचन से कोट किए हैं, वो कर रही हूँ। पुष्टि मार्गीय जीव को कभी भी बहिर्मुख नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक वचन हम श्रीमद् भगवत गीता से देख रहे हैं। उसके अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इससे आप श्री आज्ञा करते हैं कि तू और कुछ भी कर पर मेरा स्मरण करता रहे और मन बुद्धि को मुझ में ही अर्पण करके रख, मुझसे बहिर्मुख कभी मत हो। फिर आगे एक सिद्धांत ऐसा है कि यालोक और परलोक में पुष्टि जीव के सर्वस्व तो पुष्टि प्रभु श्री कृष्ण ही है और हमेशा सिर्फ कृष्ण की ही इच्छा करते हुए सर्वभाव से कृष्ण की ही सेवा करनी। इससे रिलेटेड गीता जी में और एक वचन प्राप्त होता है अध्याय 11 श्लोक 55 में कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों से वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। और दूसरा वचन अध्याय 18 श्लोक 66 में संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्व शक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ऐसा यहाँ मुझे ये ग्रंथ जो संपन्न हुआ, मुझे इतना प्रतीत हुआ इसमें से। इसमें नंदिनी कुछ कहने वाली है इस ग्रंथ? जो नंदिनी पंचश्लोकी। अच्छा, इसका वर्तमान संदर्भ बाकी रहता है, अगर सोचा हो उस संबंध में तो। जी वर्तमान संदर्भ में वो जो प्रकार बता रही थी ना, उसमें साथ में लिए थे, तो मैंने अलग से उसमें नहीं किया। बट बहिर्मुखता का जो सब हम प्रकार हमने देखे, उसमें साथ में यही आ रहा है कि अभी वर्तमान की सब जो परिस्थिति हो गई है कि जहाँ महाप्रभु जी के जो 16 ग्रंथ के सिद्धांत है उसका मतलब रॉन्ग वे में इंटरप्रेट होकर सब हो रहा है कि तनु वित्तजा को भी अलग रूप से देख रहे हैं। फिर ठाकुर जी, अगर कोई जीव ऐसा है कि वो सेवा नहीं कर पा रहा किसी परिस्थिति वशात, तो उसे कहा है कि आपको कोई ऐसे भगवत जीव की परिचर्या करना चाहिए, तो वो परिचर्या को भी अलग वे में लेकर ऐसे सिर्फ तनुजा या सिर्फ वित्तजा करो वो सब कह रहे हैं। तो वो काइंड ऑफ हम वर्तमान समय में भी वही समझ सकते हैं। वो मैं बहिर्मुखता से सब समझाना चाह रही थी कि हमें ऐसी बहिर्मुखता से भी बचना चाहिए। अच्छी बात। इसमें कोई चर्चाकार हो अथवा और किसी को कुछ कहना पूछना हो तो आप ऊंचा करके कह सकते हैं।
यहाँ पे एक विषय पूछा जा सकता है या विचार किया जा सकता है कि अन्य सभी विषय अभी तक हमने जो षोडश ग्रंथ आदि प्रकरण ग्रंथ देखे, उससे विशिष्ट तो इसमें क्या ही है, क्योंकि अभी तक महाप्रभु जी ने जो भी अनन्यता आदि की जो बात करी है उसमें ग्रंथों की, तो उससे इसकी पुष्टि हो जा रही है। तो फिर इस ग्रंथ की अलग से आवश्यकता का कोई खास कारण हो सकता है या सोचा जा सकता है, ऐसा एक प्रश्न हो सकता है। करो समाधान। जैसे मुझे ये विषय में इतना तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी यही लगता है कि सारे जो सिद्धांत है वो आगे षोडश ग्रंथ में बता ही दिए हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब श्री गुसाई जी और गोपीनाथ जी अंत में महाप्रभु जी को इतना मतलब लास्ट उपदेश लेने के लिए लास्ट ऐसे पूछा कि अब आप वापिस पधारने से पहले हमें बता के जाओ कि अब हमारा अंतिम कर्तव्य क्या है। तो ये अंतिम कर्तव्यतया ये जितने भी महाप्रभु जी ने 3.5 श्लोक से जो उपदेश दिए हैं वो हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा मायने रखने चाहिए। बिकॉज ये उपदेश ऐसे है कि अगर हम ये फॉलो नहीं करें और जो बहिर्मुखता आ जाएगी तो पुष्टि जीव ये उसका वर्ण होते हुए भी पुष्टि प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि षोडश ग्रंथ के सारे उपदेश अगर याद रहे और ना भी रहे, पर ये जो शिक्षा श्लोकी के इतने उपदेश है वो तो हमें जीव को याद रखने ही चाहिए कि बहिर्मुखता किससे हो रही है, वो उससे हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा समाधान दिया। कुट्टिमार्ग के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने इस ग्रंथ पर कुछ लिखा है। तो उन्होंने इस ग्रंथ का अपने लेख का शीर्षक श्री वल्लभनु वसीयत नामू ऐसे उन्होंने दिया था। तो वो एक अच्छा सजेस्टिव टाइटल है। आधुनिक भाषा में कहें तो लास्ट वर्ड्स ऐसे हम कह सकते हैं इसको। तो अपने यहाँ उपक्रमोपसंहार अभ्यासा पूर्वता फल अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय, इस तरह से किसी विषय का तात्पर्य निकालना हो तो उनमें उपक्रम जैसे महत्व का होता है, ऐसे उसका उपसंहार भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो अंतिम उपदेश है वो उपसंहार के रूप में आचार्य चरणों ने कहा है। तो जिस किसी भी तरह से प्रभु की सन्मुखता हम बना सकें तो हम इस कठिन काल में किसी तरह से बच सकते हैं। तो वो सन्मुखता के ऊपर यहाँ आचार्य चरण का भार है, वो इसमें साफ साफ दिखाई देता है। पुनरावृत्ति तो हो सकती है, पर जो अभ्यास जिसको कहा है तात्पर्य लिंग में, वो यदि यहाँ हमें अभ्यास दिखलाई दे रहा है तो वो उस चीज की महत्ता को प्रकट करता है। यानी जो बात हम बार बार किसी को कहते हैं, जैसे बड़े लोग घर से बाहर जाते हैं छोटे बच्चों को छोड़कर और उनको कोई बात फिर से कहते हैं, चप्पल पहनते हुए कहते हैं, दरवाजे में वाहन में बैठने से पहले बोलते हैं, फिर थोड़ा बहुत दूर जाके वो फोन करके वापस कहते हैं। तो अब उस विषय में उनका आग्रह ज्यादा है ऐसा प्रकट होता है। इसी तरह यदि षोडश ग्रंथ आदि ग्रंथों में शिक्षा पद्यानि में कहे गए उपदेश आ चुके हैं और महाप्रभु यदि उनका पुनरोच्चार कर रहे हैं तो उस विषय में महाप्रभु का अतिशय आग्रह है, ऐसा भाव इसमें समझना चाहिए। और भी कई इसके
तात्पर्य सोचे जा सकते हैं, पर अभी इतना पर्याप्त है। तो अभिनंदन प्रियांशी को। आगे के ग्रंथ कौन करेगा? पंचश्लोकी को नंदी करो आरंभ। ओडू है तो जी टीचर। करो आचार्य त्रय को मेरे दंडवत प्रणाम। हाँ जी। आचार्य त्रय को मेरे दंडवत प्रणाम, उपस्थित वल्लभ कुल को मेरे दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज श्री महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में मैं पंचश्लोकी ग्रंथ की प्रस्तुति कर रही हूँ। तो ग्रंथ का उपक्रम देखें तो प्रकरण ग्रंथ की कैटेगरी में श्री महाप्रभु जी द्वारा विरचित जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं उसमें षोडश ग्रंथों का एक वंश और साथ में पंचश्लोकी और फिर अंतिम उपदेश के रूप में बताया गया शिक्षा श्लोकी, ये मिलके ऐसे 18 ग्रंथ हमें श्री महाप्रभु जी के प्रकरण ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। पंचश्लोकी ग्रंथ महाप्रभु जी ने किस निमित्त लिखा उसका कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ श्री महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत बताया है वो सिद्धांत साधन प्रकरण के अंदर भी महाप्रभु जी ने रेफर किया है। तो हमारी सांप्रदायिक बिलीफ तत्वार्जित निबंध ग्रंथ को लेकर यह है कि तत्वार्जित निबंध ग्रंथ श्री महाप्रभु जी का प्रथम ग्रंथ है। इसलिए एक अंदाजा ये है कि साधन प्रकरण के अंदर श्री महाप्रभु जी ने यहाँ का विषय ऑलरेडी लिखा था। जो 2-3 श्लोक यहाँ आते हैं जैसे कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम या संघ सर्वात्मना त्याज्यम, तो ये जो 2 कारिकाएं हमें मिलती है वो हमें पंचश्लोकी में भी मिलती है और साधन प्रकरण में भी मिलती है। और जो चौथी और 5वीं कारिका, ये जो 2 कारिकाएं हैं उसमें श्री महाप्रभु जी ने जो बात कही है वो शरणागति का उपदेश है। इसलिए 1, 2 और 3 कारिका हमें दोनों में प्राप्त होती है और जो अंतिम श्लोक है उसे फिर श्री महाप्रभु जी ने शरणागति के 6 अंगों के संकलन के रूप में लिखा, ऐसा एक ओपिनियन हमें प्राप्त होता है। और फिर उसी में श्री महाप्रभु जी ने उन 3 कारिकाओं को जोड़ा और फिर 5 श्लोकों का एक अलग से ग्रंथ बना दिया, ऐसा विचार है। और किसी निमित्त ही ऐसा कंपाइलेशन किया गया है, परंतु किस लिए किया गया या किस निमित्त किया गया उसका हमें कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस ये ग्रंथ के संदर्भ में नहीं मिलता। प्रकरण ग्रंथ में हम जो विषय आ रहा है वो सेवा के फ्लो में आ रहा है और यहाँ जो बात आ रही है उसके लिए दोनों ही विचार किए गए हैं। एक तो यहाँ जो विषय 3 श्लोकों में प्रथम जो 3 कारिकाएं है उसमें वो सेवा के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ में आता है और जो शरणागति की बात आती है वो इन तीनों के पॉसिबल नहीं रह जाने पर, मतलब सेवा की संभावना या समर्पण की संभावना न रह जाने पर हमें शरणागति का विकल्प चुनना चाहिए और शरणागति को इस प्रकार से निभाना चाहिए कि जिससे वो 6 अंग बताए जाए, ऐसा एक विचार बताया गया है। अब ग्रंथ के अधिकारी और प्रयोजन की बात करें तो भक्तिवर्धिनी में बताए हुए दृढ़ बीज भाव वाले, अदृढ़ बीज भाव वाले, व्यावृत और अव्यावृत और पुष्टि प्रपत्ति मार्ग के अधिकारी के लिए जो त्याज्य या ग्राह्य है उसका त्याग या ग्रहण क्यों करना उसका उपदेश श्री महाप्रभु जी यहाँ कर रहे हैं। ये ग्रंथ का मैंने पूर्वापर संबंध षोडश ग्रंथ के साथ किया है कि षोडश ग्रंथ के साथ यह ग्रंथ काफी पूरक है। इसलिए जब हम षोडश ग्रंथ को पढ़ते समझते हैं तो उसके साथ हमें पंचश्लोकी ग्रंथ का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए और अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो षोडश ग्रंथ में बताई हुई कई बातें भी अधूरी रह जाती है। इसलिए हमें यह ग्रंथ का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब हम श्लोक वाइज यह ग्रंथ को देखें तो प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि घर तो वैसे सर्वथा त्याग करीबे लायक ही है, परंतु हर कोई घर छोड़ नहीं सकता है। इसीलिए भगवान की सेवा में घर का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तो उसका कारण बता रहे हैं कि जब हम अपने घर में ठाकुर जी को पधरा के उनकी सेवा में तत्पर होते हैं तो भगवान जो है वो प्रोसीजर में जो हमारी भगवद आसक्ति है उसे दृढ़ करते हैं और संसार आसक्ति को निवृत्त कर देते हैं और उससे हमारे अंदर पुष्टि भक्ति का भाव दृढ़ होता है।
अब ये उपदेश में कुछ प्रश्न भी उठते हैं कि क्या महाप्रभु जी यहाँ हमें घर की, मतलब यहाँ घर मतलब मकान नहीं परंतु गृहस्थ आश्रम और गृहस्थी मतलब घर परिवार के साथ रहना, व्यावृत्ति करना, उस प्रकार की जो लाइफस्टाइल है उसकी हिंसा दिखाना चाहते हैं, या फिर हमें घर छोड़ने की आज्ञा दे रहे हैं? और अगर घर छोड़ने लायक हो तो फिर सेवा क्यों, तो सेवा कहाँ होगी? और अगर घर का त्याग सभी पुष्टि जीवों का प्रथम कर्तव्य हो तो जो घर नहीं छोड़ सकते तो उन्हें तो क्या उन्हें सेवा करने के लिए कहा गया है? तो इस प्रकार महाप्रभु जी का ये ग्रंथ के ये मतलब प्रथम श्लोक के द्वारा क्या तात्पर्य है उसके बारे में यहाँ प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। तो वहां हमें ऐसा समझना चाहिए कि श्री महाप्रभु जी का तात्पर्य घर छोड़ना नहीं है, परंतु यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि कैसा घर हमारे लिए भक्ति उपयोगी होता है और कैसा घर हमारे छोड़ने योग्य होता है, उन दोनों में हमें निर्णय लेना चाहिए। मतलब घर के स्वरूप का निरूपण ही यहाँ श्री महाप्रभु जी करना चाहते हैं कि अगर घर संसार आसक्ति बढ़ाने वाला हो तो उससे जीवात्मा संसार सागर में ज्यादा आसक्त हो जाता है गृहस्थ आश्रम में आने से। इसलिए शास्त्र के हिसाब से भी देखिए तो गृहस्थ आश्रम अगर हमारी संसार आसक्ति को बढ़ाने वाला होता है, मतलब घर परिवार में हमारी आसक्ति बढ़ने पर हमारा मुक्ति मार्ग रुक जाता है, ऐसे जो घर है उनके त्याग को तो शास्त्र भी प्रमोट करता है, परंतु श्री महाप्रभु जी हमें समर्पण के उपदेश द्वारा उस घर को निंदित न बताकर भगवत समर्पित होने के कारण उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब हमें ऐसा समझना चाहिए कि जिसने आत्मनिवेदन किया है और जो आत्मनिवेदन को चरितार्थ भी कर पा रहा है, अर्थात जिसके परिवार के लोग जो है वो सेवा आदि प्रवृत्ति में सहायक रूप भी हो रहे हैं, तो उसे गृहासक्ति को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण सेवा में घर का विनियोग करने से घर भी जो है वो संसार की आसक्ति नहीं बढ़ाता परंतु हमारी भक्ति को ही बढ़ाता है। बस वहाँ हमें एक सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे सिद्धांत मुक्तावली में बताए प्रकार से हमें कृष्ण भजन करना चाहिए, मतलब तनु वितजा पूर्वक अपने ही तन से और अपने ही धन से भगवत सेवा में उसका विनियोग करना चाहिए। अब आगे का श्लोक समझने से पहले वह श्लोक किस अधिकारी के लिए कहा गया है वह समझ लेना चाहिए कि अब आगे के श्लोक में दृढ़ बीजभाव वाला अधिकारी की बात नहीं हो रही है, परंतु जो अदृढ़ बीजभाव वाला जो व्यक्ति है जिसे संघ की अपेक्षा है, वो जीव जब उस अवस्था पर पहुंच जाए तब उस अवस्था पर पहुंचे हुए जीव के लिए अब यह बात कही जा रही है कि संग तो किसी का न करना ही उचित है, परंतु यदि संग करना भी पड़े तो सच्चे भगवदीय का ही संग करना चाहिए। सच्चे भगवदीय से हमें क्या समझना चाहिए? तो जो सात्विक हो, निष्काम निष्प्रयोजन भाव से भगवान के प्रति जिसे प्रेम हो और मार्गीय सिद्धांतों के अनुरूप भक्ति में परायण हो, उस व्यक्ति का संग करना चाहिए और उसे उत्तम संग भी माना गया है। संग की बात यहाँ हो रही है तो कुछ सावधानी भी जीव को वहाँ बरतनी चाहिए, जैसे कि गुण दोषों का विचार करना। मतलब अगर गुण दोष के विचार बिना किसी का संग करते हैं तो जो दोष अपने में नहीं है वो भी संग के कारण अपने भीतर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी ने किसी भगवदीय के संग से भी पूर्व गुरु के अंदर भी गुण दोष के विचार करने की आज्ञा दी है। मतलब संग करने से पूर्व ही प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। अब फिर आगे ऐसी शंका होती है कि संग में सत्संग में इतनी सावधानी रखनी पड़ती हो तो फिर किसी का संग न करना ऐसा महाप्रभु जी क्यों नहीं बता रहे? तो इसके समाधान में हमें सुबोधिनी जी का वचन देकर हमें समझा रहे हैं कि सत्संग और भागवत तो भगवान के आदि भौतिक चरणारविंद है, इसीलिए संसार के दुखों से निवृत्त करने के लिए तीर्थ के रूप में और संसार सागर को पार करने के लिए आदि दैविक चरणारविंद के समान सत्संग को भी जानना चाहिए। इसलिए बाधक जो दुस्संग है उसके बारे में हमें सावधानी रखनी चाहिए, परंतु उत्तम व्यक्ति का संग करना तो जरूरी है, क्योंकि निसंग हम रहे ऐसी हमारी स्थिति तो है नहीं। क्योंकि आप जी ने जो आगे भी बात कही और गोपीनाथ जी भी साधन दीपिका में यह बात कर रहे हैं कि भक्ति का जो पूर्वांग है वो महात्म्य ज्ञान है, और महात्म्य ज्ञान जब तक हमें नहीं होता तब तक भक्ति प्रकट नहीं होती। इसलिए महात्म्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु की और वैष्णव की अपेक्षा होती है।
इसीलिए निसंग रहने की अवस्था हमारी नहीं होने के कारण यह भी आवश्यक है कि परीक्षण करके हम उत्तम भगवदीय का संग करे ही करें। इस प्रकार असत्संग से दूर रहे और उत्तम व्यक्ति का संग करे, यह बात श्री महाप्रभु जी यहाँ द्वितीय श्लोक में बता रहे हैं। अब आगे थर्ड श्लोक में, जैसे हमने प्रथम श्लोक में भी श्री महाप्रभु जी ने यह बात कही कि यदि हमारा जो घर है उसे हम नहीं छोड़ सकते तो भगवत कार्य में उसका विनियोग करना चाहिए। तो भगवत कार्य में घर का विनियोग कैसे हो सकता है? तो उससे अब यह तृतीय श्लोक में समझाया जा रहा है कि पत्नी, बहू, बहन, बेटी, पुत्र, पिता, भाई आदि बंधु बांधव, वैसे ही नौकर चाकर आदि घर में रहने वाले सभी लोग यदि भगवत सेवा अनुकूल हो तब हमें उनसे भगवत सेवा करवानी चाहिए, और यदि उदासीन हो तो खुद से करनी, और यदि भगवत सेवा का विरोध करते हो या प्रतिबंध करते हो तो उनका त्याग करना चाहिए। उनके त्याग में दोष नहीं होता है, क्योंकि जो भी भगवान से विमुक्त होते हैं उनका त्याग दोष रूप नहीं माना जाता। अब फिर यहाँ शंका उठती है कि घर परिवार के लोग भगवत सेवा अनुकूल है या नहीं, वह हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके समाधान में सर्वनिर्णय के वचन से हमें समझाते हैं कि विक्षेप, अशक्ति, प्रतिबंध, अत्याग्रह, प्रवेश और परपीड़ा, यह 5 दोष जिसमें न हो वह भगवत सेवा के अनुकूल है ऐसा जानना, और यह दोष भी ना हो और भगवत सेवा में रुचि भी प्रकट न होती हो तो उन्हें उदासीन जानना, और भगवत सेवा में जो विरोध रूप बनते हो तो उनका तो त्याग ही करना चाहिए, परंतु वह भी न हो सके अर्थात हम उन्हें छोड़ न पाते हो, और अगर वह घर छोड़ने को तैयार न हो तो उस स्थिति में हमें उस घर को ही छोड़कर कहीं और रहने चले जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो वहां समझना चाहिए कि जो भगवत सेवा में बाधक हो उसे वैष्णव नहीं जानना चाहिए, और वैष्णव धर्म का विरोध करते हो तो वैसे संघ को तो दुसंग ही जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ श्री महाप्रभु जी ने घर के विनियोग का जो प्रकार है वह हमें समझाया। अब यहाँ अंतिम श्लोक प्रपत्ति के उपदेश को लेकर आता है और षड्विध शरणागति का निरूपण श्री महाप्रभु जी ने वहां किया है। तो यह श्लोक के उपक्रम में श्यामू बाबा जी ने ऐसी आज्ञा करी है कि शरणागति से भक्ति, भगवान का अनुभव और विरक्ति ऐसे तीनों ही मिलते हैं, मतलब शरणागति के द्वारा ये तीनों ही फल के रूप में मिलते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में प्रवेश योग्य जो जीव होता है उसे वर्तमान जन्म में अथवा अवस्था योग्य न हो तब भी अगर वह भगवान के शरणागत हो जाए तो वो अपने इस जन्म में और आगामी जन्म में भी भगवान के भक्ति के अधिकारी बन पाएंगे। उसके लिए शरणागति के अंगों का उपदेश दे रहे हैं। तो वो 6 अंग क्या है? तो वो बता रहे हैं कि भगवान के अनुकूल बनने का संकल्प करना, प्रभु के प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु जो भी हो उसका त्याग करना, प्रभु सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार करेंगे ऐसा भगवान के ऊपर विश्वास रखना, प्रभु को अपने स्वामी के रूप में स्वीकारते हुए अपने अनन्य दासत्व का अंगीकार करना, आत्मनिवेदन और दृढ़ता अर्थात अपने आप को शक्तिहीन जानना और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना, ऐसे शरणागति के 6 अंग यहाँ श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। अब आगे ग्रंथोक्त सिद्धांतों के आधारभूत शास्त्र वचन हम देखें तो जैसे हमने सेकेंड श्लोक में जो देखा कि जो अदृढ़ बीज भाव वाले जो जीव है उन्हें संग के समय सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर सावधानी न रखने पर जीव की क्या गति होगी तो उसका निरूपण गीता जी के दूसरे अध्याय में 62 से 64 श्लोक में भगवान आज्ञा करते हैं कि संग के कारण जीव के भीतर कामना प्रकट होती है, कामना के कारण क्रोध, उससे सम्मोह, उससे स्मृति विभ्रम, उससे बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश होने पर जीव की दुर्गति होती है। इसीलिए जीव को सावधानी रख के सत्संग ही करना चाहिए, और सत्संग का महत्व हमें भागवत जी में 10वें स्कंद के 51वें अध्याय के 53वें श्लोक में मिलता है। फिर हमने थर्ड श्लोक में जो बात देखी कि अदृढ़ बीज भाव वाले जो अव्यावृत जीव है उन्हें भगवत सेवा के लिए गृहादि का विनियोग कैसे करना, तो वहां हमने देखा कि अगर घर परिवार अनुकूल हो तो सबको मिलकर भगवत सेवा करनी चाहिए। तो यह बात सुबोधिनी जी में भी 3 स्कंद के 1 अध्याय के 2 श्लोक के वचन अनुसार
गृह स्थिति के पक्ष का अवलंबन करने वाले आत्मनिवेदी जीव को स्वात्मा का तथा सकल स्वात्मीय पदार्थ का भगवत सेवा में समर्पण विनियोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन हमें वहां मिलता है। और फिर अंतिम कारिका में शरणागति के अंक की जो बात आई, उसमें शरणागति का जो स्वरूप बताया है वह भागवत और गीता से कैसे आया। तो गीता जी में जो हमने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वचन से भगवान ने शरणागति का उपदेश दिया, और वहाँ जो शरणागति बताई है वह मोक्ष पर्यवसायिनी शरणागति है, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने वाली वह शरणागति है, इसीलिए वह मर्यादा मार्गीय शरणागति भी कहलाई जाती है। यद्यपि शरणागति का उद्गम वहां से है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और भागवत में तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम से पुष्टि मार्गीय शरणागति का निरूपण है। इस प्रकार शरणागति का स्वरूप भी हमें शास्त्र में मिलता है। अब हम वर्तमान समय की बात करें तो जैसे हमने प्रथम श्लोक में महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि हमें घर का त्याग नहीं करना है और घर में ही हमें भगवत सेवा करनी है। और भगवत सेवा किस प्रकार करनी है, तो तनु वितजा पूर्वक करनी है। परंतु आज हम वर्तमान समय में देखें तो तनुजा और वितजा को अलग कर दिया गया है, और पता नहीं लोग सुबह शाम जैसे मैराथन हो उस तरह मंदिर हवेली में दर्शन के लिए भागते हैं। और जैसे तो इस प्रकार आज का वर्तमान समय हम देख सकते हैं प्रथम श्लोक के साथ। और जैसे दूसरे श्लोक में भी हमने देखा कि संघ कैसा करना है, तो हमें सत्संग करना है, साधु संग करना है। परंतु आज हम देखें तो लोग सत्संग के नाम पे मंडलियां चलाते हैं और वहां इकट्ठा होके पता नहीं भगवान का नाम लिया भी जाता है, लेकिन पर्सनल बातें और गॉसिप वगैरह करते हैं और फिर खाना पीना हंसी मजाक करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार सत्संग को लोग इस तरह से आज ले रहे हैं। और मतलब अभी महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में अब ये सब कर रहे हैं। तो हम आज का स्वरूप भी देखें तो ऐसे उत्सव निमित्त और गुसाई जी के उत्सव के निमित्त भी ऐसे बड़े बड़े मतलब फंक्शंस वगैरह होते हैं। वहाँ लोग उत्सव के निमित्त तो भले इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही गॉसिप बातें खाना पीना करके सब महाप्रभु जी और गुसाई जी के ग्रंथों का मतलब आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं करते, लेकिन बस इकट्ठा होके उनके नाम पे उत्सव के नाम पे इकट्ठा होके बस बातें गॉसिप वगैरह करके सब इस प्रकार मतलब उत्सव को मनाते हैं। तो जैसे मुझे इस प्रकार से ये ग्रंथ समझ आया। अस्तु। अच्छा किया निरूपण। वर्तमान संदर्भ भी स्पष्ट रूप से समझ में आए, ऐसे यहाँ याद करवाया। वैसे इस ग्रंथ पर कोई प्राचीन आचार्यों की विवृत्ति उपलब्ध नहीं है, पर आचार्य चरणों के अपने हस्ताक्षर में ये ग्रंथ लिखा हुआ उपलब्ध होता है। तो जैसे नंदिनी ने कहा, इसके 2 श्लोक और तीसरे 2 श्लोक तो वर्बेटम मिलते हैं, साधन प्रकरण में ही प्राप्त हो जाते हैं। और जो तीसरा श्लोक है उसका जो आशय है वो अनुकूले स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत, वो भी साधन प्रकरण में उपलब्ध है। इस श्लोक का विवेचन करते हुए प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत का अर्थ नंदिनी ने ऐसे बताया कि घर छोड़कर कहीं और बस जाना, पर आचार्य चरण का ऐसा अभिप्राय नहीं है। आचार्य चरण का अभिप्राय यहाँ ये है कि जो प्रतिकूल हैं उनको घर से दूर कर देने चाहिए। खुद घर छोड़कर जाना, असमर्थ हो और जाए तो अलग बात है, पर अगर समर्थ है तो खुद को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य ये है कि भगवत भजन का निर्वाह हमें करना है, भगवत धर्म का पालन करना है। तो हम ऐसा कोई कदम उठाएं कि जिसमें उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो। जैसे कि वनवास पांडवों को हुआ तो दुर्योधन को शांत बैठ जाना चाहिए था,
एक तो इन्होंने सजा भुगत ली है और निरुपद्रवी सजा भुगत रहे हैं, पर क्योंकि दुर्योधन दुष्ट था इसलिए वनवास में पांडवों थे तो वहां भी उन्होंने दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजकर और न जाने कितने कितने उपद्रव करके और उनको परेशान करने का प्रयास किया। तो जो दुष्ट हैं उनको और अधिक दुष्टता करने के लिए बल मिले ऐसा वैष्णव को नहीं करके स्वधर्म रक्षा के और निर्वाह के लिए जो प्रतिकूल हैं उन्हीं को अपने से दूर करना चाहिए, ऐसा महाप्रभु वहां आज्ञा करते हैं। क्योंकि यदि ये अर्थ नहीं लेंगे तो आगे का तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा, ये संगत नहीं होगी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में आचार्य शरण ये आज्ञा कर रहे हैं ना कि उनका त्याग करने में दोष नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो कृष्ण बहिर्मुख है। साधन प्रकरण में विष्णु परांगमुखा शब्द का प्रयोग है, तो वो भगवान से विमुख होने के कारण उनको घर से बाहर कर देने में कोई दोष नहीं सोचना चाहिए, ये तात्पर्य है और ये समझने का विषय है। जैसे आज हम हिंदुस्तान में ये म्लेच्छों की आक्रांतता से परेशान हैं। एक तो देश का विभाजन किया, एक देश के 3 टुकड़े हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया, फिर भी जिनके लिए विभाजन हुआ उन देशों में जितनी कुल संख्या है उससे ज्यादा संख्या हिंदुस्तान में आज उनकी है। और यहाँ रहते हुए हम तो सेक्युलर बन के और शहीद हो गए और वो सेक्युलरता उनको नहीं छू पाती है, तो वो आज भी हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम यहाँ जो नीति आचार्य शरण ने अपनाई है उस नीति पर अब वर्तमान सरकार चल रही है तो उनको बदनाम किया जा रहा है कि आप सब हिंदुओं के पक्ष में कानून बना रहे हैं और मुसलमानों के विरुद्ध आप कर रहे हैं, तो आप अपनी जो प्रतिज्ञा है सेक्युलर होने की उससे विमुख हो रहे हैं। पर हम उससे विमुख नहीं हैं क्योंकि मुसलमानों के 56 देश हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के प्रिएम्बल में जो सेक्युलर शब्द नहीं था वो इंदिरा गांधी ने डलवाकर और हिंदुस्तान को जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष अर्थात सनातन धर्म विरोधी देश है ऐसा करार दे दिया। तो अब अगर हम जो नए कानून लाए जा रहे हैं जिसमें भारत के बाहर बसने वाले भारतीय मूल के जो हिंदू लोग हैं वो यदि भारत में आना चाहें तो उनको नागरिकता निसंकोच रूप से दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। तो वो गुस्सा होते हैं कि आप लोग भेदभाव रखते हो। तो ये भेदभाव का विषय नहीं है क्योंकि हिंदुओं को कौन देश पनाह देगा। अगर आज जैसे ईरान इत्यादि देशों में उपद्रव हो रहे हैं, अरब देशों में उपद्रव हो रहे हैं, जो भारतीय मूल के लोग वहां जाकर बस गए हैं, अब अगर उनको हम वापस न लें तो वो कहाँ जाएं। तो मूल समस्या समझने की तात्पर्य इसमें यह है कि जो प्रतिकूल हैं उनको निकालना है, उनको दूर करना है अपने से। हमें उनसे दूर होने के लिए हमारा स्थान छोड़कर जाना, ऐसा इस वचन का तात्पर्य नहीं। अब समर्थ नहीं है हम और हम करना पड़ जाए, खुद छोड़कर जाए, वो एक अलग विषय बन जाता है। या कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम ऐसा न कर पाए, वो एक दूसरा विषय है। पर मूल जो वचन है उसका अभिप्राय क्या है वो हमें यथा सिद्धांत के अनुसार हमें समझना चाहिए। तो अच्छा निरूपण हुआ, विचार भी अच्छा किया, दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन।
अब यहाँ से आगे अब साधन प्रकरण का आरंभ करते हैं और उसकी प्रस्तुति यहाँ से मीना बहन झिंझुवाड़िया वो करेंगे। ऐसा ही नाम? एक मिनट ત્યાં સુધી ખાલી ખાઈ લે। आचार्य चरण आचार्य प्रभु प्रणम वल्लभ पुल्य महाराज प्रणम सर्वे वैष्णव ने સાધન પ્રકરણ ગ્રંથના નામને સમજીએ તો પરમ તત્વને સમજાવવા માટે દીપકરૂપ નિબંધ ગ્રંથ જેમાં સર્વે સાધનોનો ઉલ્લેખ કરીને ભક્તિ માર્ગની ઉત્કૃષ્ટતા શ્રી મહાપ્રભુજી દર્શાવે છે। આ ગ્રંથનું સર્જન શ્રી મહાપ્રભુજીએ 16 ગ્રંથથી પહેલા કર્યું હોવું જોઈએ। એ વાતનો ઉલ્લેખ નિબંધના ઉपोद्घाटમાં જગન્નાથપુરીના પ્રસંગથી શ્રી આચાર્યજીએ કર્યો છે। આ ગ્રંથનું મૂળ નામ શ્રીમદ ભાગવત તત્વાસ દીપ નિબંધ છે। સુખદેવજીએ પણ નિગમ કલ્પતરુ ગલિતમ ફલમ સુખમ એ શ્લોકથી શ્રીમદ ભાગવતને વેદાદી શાસ્ત્રના સાર રૂપ ગણાવ્યું છે। એવી જ રીતે શ્રીમદ આચાર્ય ચરણે પણ તત્વાસ દીપ નિબંધ શ્રીમદ ભાગવતના સાર રૂપ સમજાવવા માટે પ્રગટ કર્યું છે। આ ગ્રંથના મૂળતઃ 3 પ્રકાર છે। એક શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ જેને ગીતાર્થ પણ કહે છે, જેમાં જગત જીવ અને બ્રહ્મ તત્વનો સિદ્ધાંતિક નિરૂપણ કર્યું છે। બ્રહ્મના પહેલું સચિત અને આનંદની વાત છે। ગીતાજીમાં પરમાત્મા અને ભાગવતમાં ભગવાન અંતતઃ એક જ બ્રહ્મ તત્વનું નિરૂપણ કરે છે। બીજું સર્વનિર્ણય પ્રકરણ જેના પેટા 4 પ્રકરણ છે। પ્રમાણ પ્રકરણ, પ્રમેય પ્રકરણ, સાધન પ્રકરણ અને ફલ પ્રકરણ। સાધન પ્રકરણમાં સાધનની ફલ અને સાધનની ગતિથી મધ્યમતા અને હીનતા દર્શાવી છે અને કલયુગમાં સાધનની પણ કઠિનાઈ છે જેનું નિરૂપણ કર્યું છે। ભાગવતાર્થ પ્રકરણ શ્રીમદ ભાગવતના 7 પ્રકારે અર્થ પ્રગટ કરવાનો સંકલ્પ છે। તેમાંથી 4 શાસ્ત્રાર્થ, સ્કંધાર્થ, પ્રકરણાર્થ અને અધ્યાય ભાગવતાર્થ પ્રકરણમાં છે અને શ્લોકાર્થ, શબ્દાર્થ અને અક્ષરાર્થ શ્રી સુબોધજીમાં છે। કોઈ પણ સાધ્ય માટે 6 સાધનો જરૂરી હોય છે: દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્તા, કર્મ અને મંત્ર, જે કલયુગમાં ફલ સાધ્ય નથી। તેથી ભક્તિ માર્ગ રૂપી સેવા સાધન છે અને ફલ પણ છે। આ બધા સાધનની નિરર્થકતા દર્શાવ્યા પછી 16 ગ્રંથના માધ્યમથી ઉચ્ચ ભક્તિ માર્ગીય સેવા સાધનને ઉત્કૃષ્ટ બતાવ્યું છે। ગ્રંથનો સાર: કલયુગમાં બધા સાધન નિરર્થક છે, શક્તિ પણ ઘટી ગઈ છે, વેદ સ્થિતિ યોગ્ય નથી અને બધા વિરુદ્ધ ધર્માચરણમાં તત્પર છે। વૈદિક ક્રિયાથી આચારથી રહી છે, તેથી કરેલ કોઈ પણ કર્મ નિષ્ફળ થાય છે। વૈદિક કર્મ પણ વિધિ રહિત હોવાથી અને ચિત્તની એકાગ્રતા ન હોવાથી ફલદાયી નથી। વ્રાત્ય પ્રાય એટલે કે વર્ણ ધર્મથી હીન છે। જીવાહા સ્વભાવ તો દુષ્ટા, આવા મનુષ્યમાં ધર્મ કેવી રીતે રહી શકે? કલિકાળમાં દેશાધિક 6 ધર્મનો પણ હ્રાસ થયેલો છે, ત્યારે જીવે પરમ સુખની પ્રાપ્તિ માટે કયું સાધન કરવું યોગ્ય છે? તેના ઉત્તરમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે અથાપી ધર્મ માર્ગેણ ઇતિ, આજના સમયમાં વર્ણાશ્રમના અનુસરણથી ફલની આશા રાખી શકાય નહીં, કારણ કે સાધન પૂરી રીતે સક્ષમ નથી રહી ગયા। તેથી દરેક સનાતની ઉચ્ચી ભક્તે પાખંડ મતનો ત્યાગ કરીને વૈદિક ક્રિયાને ભક્તિના અંગરૂપ માનીને યથાશક્તિ પાલન કરતા ભગત ભક્તિ માર્ગમાં શ્રદ્ધા રાખી સેવા ભક્તિ પરાયણ રહે તો કલયુગમાં તરી જવાય। કલયુગનો એક મહાન ગુણ છે કે તે અલ્પ સાધનનું પણ ભારી ફળ આપે છે। કલયુગમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવત કથાનું શ્રવણ, ગુણગાન, ચારે પુરુષાર્થને ભગવાનને માટે જ આચરણ કરે તો શ્રીમદ ભાગવતમાં કયા મુજબ ઇમમ લોકમ તથૈવામુ જીવન મુક્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે। અને જો ઉત્તમ અધિકારી હોય તો પરશ્રમે વૈષ્ણવ વતે તું લોકે શ્લોક વૈકુંઠમાં અલૌકિક ભોગની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ
આજકાલ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 18મા અધ્યાયમાં 66મા શ્લોકમાં સર્વ ધર્મથી પ્રભુ સ્વરૂપે પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે તું બધા ધર્મ છોડીને એક જ માત્ર મારા ચરણે આવો. ભગવત માર્ગમાં પ્રવેશ્યા પછી પણ જો વેદનિંદા થઈ જાય અથવા અધર્મનું આચરણ થાય તો પણ નરક પણ થતો નથી, પરંતુ હિમ યોનિમાં જન્મ થાય છે. અને ત્યાં સંસાર આવેશ અતિ ન હોય તો પૂર્વજન્મના ભક્તિના સંસ્કારને કારણે અનેક જન્મ અંતરાય થાય પણ સંસારથી મુક્ત થઈ શકે છે. કેમ કે તો કહે છે કે આ માર્ગ શ્રી મુરારી શ્રી કૃષ્ણનો માર્ગ છે. તેમાં એટલું તો સામર્થ્ય છે કે જીવનો ઉદ્ધાર કરાવી દે. મૂળ કાલિકામાં કથનથી પદ કહીને ભક્તિ માર્ગ દ્વારા પણ કલયુગનો કરવામાં સંદેહ છે, કારણ કે અત્રાય વેદ નિંદાયા એટલે કે ભક્તિ માર્ગમાં રહીને પણ વેદને અપ્રમાણ કહે અને અધર્મનું આચરણ કરે તો નરકને પાત્ર છે. પરંતુ ભગવાનનું નામ નરક વિરોધી છે, એટલે નરકમાં તો ન જાય પણ હીન યોનિમાં જન્મ થાય છે. હીન યોનિ એટલે સ્ત્રી અને શુદ્ર, જેને વેદનો અધિકાર નથી તેથી વેદ વિના થશે જ નહીં. અને હીન યોનિમાં પણ અધર્મનો ત્યાગ કરી પૂર્વ સંસ્કાર ભગવત ભજન કરે તો ભગવાનની સેવા પામે. શંકા કે વેદ નિંદા તથા અધર્મ દ્વારા હીન યોનિમાં ગયેલા ભક્તની શું દશા થાય? ઉત્તરમાંથી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પૂર્વ સંસ્કાર શુદ્ર યોનિ પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી તે ભગવત ભજન કરે છે તથા વેદની યાદ નથી તો નિંદા તો ક્યાંથી જ કરશે? તો પ્રભુ પ્રસન્ન થઈને તે ભક્તને મુક્ત કરે છે. પરંતુ શુદ્ર યોનિમાં પણ એક બાધક છે કે જો પૂર્વજન્મના ભક્તિના સંસ્કાર દુર્બળ થઈ જાય તો સંસાર આસક્તિ થવાથી ભક્તિ ન થાય તો મુક્તિ પણ ન થાય અને પુનરપી જનનમ પુનર્મરણમ થાય. પરંતુ હીન યોનિમાં પણ શુદ્ધ ભક્તિથી મળવાપાત્ર મુક્તિને ગત જન્મમાં કરેલી વેદ નિંદા રોકી શકતું નથી. તેથી જો વેદ નિંદા ન કરવામાં આવે અને ભગવત ભજન કરવામાં આવે તો ભક્તિ માર્ગ અતિ શ્રેષ્ઠ છે. જયારે વેદોક્ત બીજા શાંતિ આદિ માર્ગમાં જો વેદ નિંદા થાય તો અવશ્ય નરક પાત જ થાય. આ વાત કહીને પ્રારંભ દશામાં ભક્તિ માર્ગ ભલે વિઘ્ન વાળો હોય છતાં પણ અન્ય માર્ગની અપેક્ષા ઉત્તમ જ છે. જ્યાં સુધી નિશ્ચલ ભક્તિ સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી ભક્તિ માર્ગની પ્રારંભ દશા છે. આ પ્રકારે યજ્ઞ ધારે તો અનિચ્છ એટલે કે જેનું મન હજુ ઇન્દ્રિયોમાં છૂટ્યું નથી તે શ્રીમદ ભાગવત 11મો સ્કંદ 11મો 22 શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં 12મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં પણ આજ્ઞા પ્રમાણે ક્લેશોધિક તરફ તેષામ દેહાભિમાનીઓ વડે અવ્યક્ત વિષય ગતિ ઘણું દુઃખ વેદીને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. એટલે કે દેહાભિમાનને કારણે નિર્ગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ દુષ્કર છે. તેમ છતાં ભગવદ ગીતાના 12મા અધ્યાયના શ્લોકના આધારે અભ્યાસોથી અસમર્થ 10મા શ્લોકના આધારે અભ્યાસ અસમર્થોષી મત કર્મ પરમો ભવ ઇત્યાદિ ગીતા વાક્યોથી હીન અધિકારીની ફલી ઉત્કૃષ્ટ વર્ણન કરીને યેતુ સર્વાણી કર્માણી ઇત્યાદિના 12મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકથી ભક્તિ માર્ગીય મધ્યમ અધિકારી જે ભક્ત છે વૈદિક માર્ગના ફલની સમાન જેને ફલ મળે છે તેનો નાશનો ભય નથી. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 9મા અધ્યાયના 31મા શ્લોકમાં પણ શ્રી પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ એટલે કે જેને માટે શીઘ્ર ઉદ્ધાર કરવાની ભગવાને આજ્ઞા કરી છે તે મધ્યમ અધિકારીનું ફળ વર્ણવવા હવે સરળ ત્યાગથી આગળ વાત કરે છે. મારી સમાપ્ત થાય છે એમાં પાળીમાંથી તક જોડી રાખી પણ સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયા વિહીના સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયાથી રહિત આચાર એટલે કે આચાર સદાચાર વિધિહીન વિધિ રહિત ક્રિયા માણીશું એટલે કરવામાં આવતા કર્મ ધર્મ એટલે શ્રીમદ ભગવત માર્ગેનો એટલે ભાગવતોક્ત માર્ગથી ને કૃષ્ણ અને ભજન કરવાથી. આમાં થોડું વર્તમાન સંદર્ભ મેં લીધું છે થોડું આટલા શ્લોક પૂરતું છે કે કલિકાલમાં બધા સાધને વિરસ થતા હોવા છતાં સોમ યજ્ઞ માલા પેલામણી ભાગવત કથા વગેરે કરવું કે સિદ્ધાંતને વિરુદ્ધ છે, કારણ કે વૈદિક ક્રિયાનો કલિયુગમાં કોઈ ફલામુખ નથી. તેથી માત્ર ને માત્ર શરણાગતિ જીવોદ્ધારનું સાધન છે. તેથી માત્ર ગ્રહ સેવાને જ મહત્વ આપીને ઘરમાં જ સેવા સ્મરણ કરી મનોરથોથી દૂર રહેવું જોઈએ. અસ્તુ. ચાપ બોલશો ગાડી એક્સપ્રેસ રહી ગયો એ તો મીનાબેને બહુ ધારા
चलो आओ।